हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, पृथ्वी पे पाए जाने वाले रिलेशंस, उनके कनेक्शंस पे हमने बात करी थी पिछले 3 एपिसोड्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके उसे देख सकते हैं। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं, जैसे आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई जाते हैं, क्या अंतर आपको नज़र आते हैं, यूनिवर्स के द्वारा ऐसे कौन से साइंस आते हैं, ऐसे कौन सी फीलिंग्स आती हैं जो आपको फील होती हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में वीडियो के एंड में मैं बात करूँगा कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कौन से ऐसे आसन हैं या योग है जिन्हें करके हम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, आज शिव शक्ति का एक नया चैप्टर है। ट्विन फ्लेम सीक्रेट के 3 एपिसोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज इस एपिसोड में थोड़ा डिटेल से जानेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी और आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंसेस होता है, क्योंकि ये डिफरेंसेस बहुत बड़ा है। और अगर आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम को इनवाइट करेंगे, आप इसे कार्मिक भी कह सकते हैं, जो जिनसे भी बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, जिनसे भी बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स मैच करते हैं, जो लाइफ में आते हैं, हम उनसे अलग नहीं हो पाते हैं, वो सारे साइंस जो ट्विन फ्लेम में होते हैं वो फर्स्ट ट्विन फ्लेम भी में मिलते हैं, आपको फील भी होता है। लेकिन ऐसी कौन सी आपको साइंस हैं जो इसमें मेजर डिफरेंस पैदा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपके यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन की बात करें या फर्स्ट ट्विन फ्लेम की बात करें तो यहाँ आप मिलने के बाद स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं करते हैं। आप बस अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका रिलेशनशिप आपकी वाइब्रेशंस को राइज नहीं करता है, आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं देता है। मे बी आपको प्रोवाइड करे बहुत सारा, कुछ समय के लिए पीस प्रोवाइड कर दे, वेल्थ प्रोवाइड कर ले, करियर में सक्सेस प्रोवाइड कर दे, लेकिन माया के प्लेन पे, 3D प्लेन पे आप प्रोग्रेस नहीं करते हैं। और जहाँ पर उसके अपोजिट साइड अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपको स्टार्टिंग फेज में या बबल फेज में बहुत अच्छा लगे या प्रॉब्लम भी आए, लेकिन यहाँ आपको जो इनर पीस मिलता है, जो साथ में रहते हैं आप जब अपने काउंटर पार्ट के, जो सुकून, जो बैलेंस, जो लव, ये जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आपको दिख रहा होगा, इस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में आप सेम और गिल्ट की फ्रीक्वेंसी पे या अपने आप को जो आइडेंटिफाई कर रहे थे वहाँ आप पहुंच जाते हैं। जो आप बनने आए हैं, जो आपका मिशन है, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप ढूंढ निकालते हैं। आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में होते हैं। आपकी एनर्जी होती है जॉय की, आपकी एनर्जी होती है हाई। बहुत सारे लोग की अर्थ पे फ्रीक्वेंसी डिज़ायर के फॉर्म में है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पे है। और जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, जब अपने उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हाई हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट करेंगे, जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि अगर आप कार्मिक से मिलेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग कहते हैं सर मुझे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मुझे ड्रीम में उस व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है, नंबर्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि कार्मिक में भी, फर्स्ट ट्विन फ्लेम में भी ये सारे साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जिससे भी आपका पास्ट बर्थ में रिलेशन है, पिछले बर्थ में रिलेशंस है, डेफिनेटली उससे आपका संबंध है और वो कनेक्शन इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। वो अगर आपको याद कर रहा है, आप उससे अगर इमोशनली अटैच हैं तो आपको ड्रीम में आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो ड्रीम के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपको नज़र आएगा ही आएगा। उस केस में आपको ये नहीं मान लेना है कि सामने वाला पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है, मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा शिव शक्ति है, मेरा DM या DF है। उस केस में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक समय पे जाके सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, कभी भी बैलेंस नहीं आता है। और ये सारे साइन और सिम्टम्स को देख के बहुत सारे लोग डिसीजन ले लेते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ। मे बी आप इस जर्नी में हो सकते हैं, कई बार होते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि आप इस जर्नी में होने के बाद भी मे बी अपने काउंटर पार्ट से आप ना मिल पाएँ। मैंने जैसे पहले वाले एपिसोड 3 में बताया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और इस वजह से आप दूसरों को सर्च नहीं कर पाएँ। तीसरा साइन बताता हूँ, जब आप अपने काउंटर पार्ट के फिजिकली अल्टीमेसी में आते हैं, सेक्सुअल कनेक्शन में आते हैं, तो वो एक साधना की भांति काम करता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता उसमें लस्ट इन्वॉल्व रहेगा, उसमें आप
आपको लगेगा आप तो अपने आप के साथ ही हैं, आप अपने आप के साथ जैसा फील करते हैं, खुद खुश रहते हैं जब, वैसे ही अपने काउंटर पार्ट के साथ आप जाते हैं, फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं, तो कभी भी आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती है। कई लोग मैरिज के बाद उनका फिजिकल रिलेशनशिप फाउंड होता है, जब भी रिलेशनशिप फाउंड होता है तो उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा जैसे नज़र लग जाती है, उस फेज में चले जाते हैं। जैसे ब्लैक मैजिक किसी को होता है, किसी को ऑरा बहुत सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, तो ऐसे भी जनरली नज़र लगती रहती है। लेकिन उस केस में जब अपने काउंटर पार्ट के पास भी जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं डलनेस फील करते हैं, थका हुआ सा महसूस करते हैं और कभी भी उस तरीके से एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते। आपका नेक्स्ट साइन है कि मैनिफेस्टेशन रेट आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ कभी भी हाई लेवल पे नहीं रहेंगे। आप जो सोचेंगे वो नहीं मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज हार्ट चक्र इज रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका धीरे 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 ब्लॉक हो जाता है, धीरे 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 अच्छे से वर्क नहीं करता, आपका ऑरा प्रॉपरली नहीं बनता है और आप यूनिवर्स से, एंजल्स से आपको जो एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रहा है वो भी नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इसके अपोजिट आप अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं तो आप यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो चुके हैं। साइंस सिम्टम्स तो दोनों में ही आएंगे, लेकिन अब आपको गाइडेंस भी आएगा, यूनिवर्स प्रकृति आपको गाइड करेगी, आपका लक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर्क एंजल माइकल हो गए, सर्जन माइन हो गए, बहुत सारे ऐसे एंजल्स हैं जो आपसे कनेक्ट रहते हैं। भले आप उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमेशा बैक सपोर्ट देते रहते हैं, आपकी मदद करते रहते हैं। आप अगर फील करेंगे ऐसे एंजल्स हो गए, भगवान हो गए, ये सब आपकी मदद करते हैं। मे बी आपको इनके एक दो बार दर्शन भी हो जाएं, आपको नज़र भी आए ड्रीम्स में, और ये एक साइन होता है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रास्ते पे जाएं, अपने आप को बैलेंस करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि कौन से ऐसे आसन करें। आजकल मैं दोस्तों अष्टांग योग पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो जो भी लोग डायरेक्ट मेडिटेशन करते हैं तभी भी उनके लाइफ में ट्विन फ्लेम से रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो अष्टांग योग में प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, इन सब को करना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने कमेंट्री टैब में, यहाँ पे आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, ये 8 लिम्स हैं, ये 8 पार्ट हैं। आप अगर इनको सीक्वेंसली अप्लाई करते हैं तो कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको ट्विन फ्लेम से रोक दे। आप हायर वाइब्रेशन पे आएंगे और अपने काउंटर पार्ट से 100% मिल जाएंगे। तो इनको सीक्वेंसली फॉलो करें। 8 में आपको समाधि नजर आएगी, 7th में आपको नजर आएगा 7 पिलर्स, जहां पर ध्यान मेडिटेशन आता है। डायरेक्ट एकदम मेडिटेशन करने नहीं बैठना है, पहले बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, मन को स्ट्रांग बनाना है, अलाइन करना है, देन आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्तों साथियों जोर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।